हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और वेदांशी हो चुकी है रेडी। वेदांशी हो चुकी है रेडी और मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। तो वेदांशी को स्कूल लेके जाना है और बाहर इतना ज़्यादा धुंध हो रखा है, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी दिखाई भी नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा ठंड हो रहा है। तो सुबह सुबह मेरी नाश्ता हो चुका है रेडी। तो आज मैंने बनाया नाश्ते में कचौरी और मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो सुबह 6 बजे ही मतलब उठना पड़ता है। अगर सुबह 6 बजे ना उठा जाए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि नाश्ता रेडी करके दोनों लोगों को भेजना होता है और वेदांशी को तो खुद जाना पड़ता है छोड़ने। तो मटर मशरूम की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फटाफट बन भी जाती है। और यहाँ मैं वेदांशी को कर रही हूँ रेडी। तो वेदांशी सुबह सुबह कार्टून देखने लगती है तो इसका खाना पीना सब बंद हो जाता है और आधे 1 घंटे तक ये दूध और बिस्किट लेके ऐसे बैठे रहती है। तो इसको जब मेरा नाश्ता रेडी हो जाता है तो मैं फटाफट पहले इसको आके रेडी करती हूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ। और वेदांशी के पापा का टिफ़िन पैक करके और उनको भेज कर तो फटाफट मेरा वेदांशी के ऊपर ही सारा ध्यान रहता है और इसको फिर रेडी करने में लग जाती हूँ। इसका टिफ़िन, इसका बॉटल, बैग, सब कुछ जल्दी जल्दी रेडी करना पड़ता है। और दूध भी कई बार ऐसा होता है कि इसको रेडी करने के चक्कर में ये आधा दूध ही पीती है और आधा दूध रख के चले जाती है। तो दूध का ही बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ये पूरा दूध फिनिश करके ही जाए। तो ठंड में इतना कुछ बच्चों को पहनाना। हम लोग रिक्शे का वेट कर रहे हैं वेदांशी के कि वो आ जाए तो हम लोग जाएँ स्कूल। तो वेदांशी को मैं छोड़ के आऊँ स्कूल से तो फिर बाकी काम करेंगे। और लाइट भी इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, आ रही और जा रही है बार बार। तो सुबह से 4-5 बार तो आई और गई लाइट, और ऐसे जैकेट में पैक होके जाना पड़ रहा है स्कूल छोड़ने, वरना मैं तो नॉर्मल सा पहन के चले जाती थी। बट इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि अब पैक होके ही रहना पड़ेगा। इसी को भी पूरा पैक कर दिया, अभी कान में इसको टोपी लगानी है। तो पूरी पैक होके जा रही है स्कूल। चाहे गर्मी लोगों से तो आ गई हूँ मैं घर और अब करूँगी चेंज, और चेंज करने के बाद फिर घर का सारा काम फैला हुआ है वो करूँगी। और पहले तो करूँगी नाश्ता। तो वेदांशी को जब तक मैं छोड़ के नहीं आती तब तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो अब मैं चाय और नाश्ता करूँगी। चाय नाश्ता करने के बाद फिर बाकी काम। और भाई की शादी बहुत ही अच्छे टाइम पे हो गई। तो बीच में भाई की शादी करने के बाद मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो वहाँ से हम लोग आए और उसके बाद मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर नाश्ता करने के बाद मेरा यहाँ काम शुरू हो चुका है। और सबसे पहले मैं बेड को ही ठीक करती हूँ, क्योंकि बेड अगर ठीक हो जाता है तो समझ लो आधा काम हो गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा फैला रहता है। और सर्दियों के टाइम में तो और ज़्यादा ही फैला रहता है, क्योंकि इसी में कंबल और स्वेटर वगैरह सब फेंक के लोग चले जाते हैं, तो सब कुछ ठीक करना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि बेडशीट को भी बड़े जल्दी जल्दी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वेदांशी ना कुछ गिरा भी देती है इन पे। तो खाती पीती रहती है और गिरा देती है, तो फिर बिना चेंज किए फिर नहीं ठीक लगता है। तो मैं वैसे नीचे चादर सर्दियों में बिछाए रहती हूँ, और ये तो कम ही गंदी होती है, इसे झाड़ देते हैं तो। और ऊपर वाले वूलन वाली चादरें ठीक रहती हैं, उसे बिछा देती हूँ तो अच्छा रहता है। सिर्फ एक ही चेंज करना पड़ता है, और जो जितनी भी धूल मिट्टी होती है सारे चादरों में ये जाती है नीचे, तो फिर अच्छा रहता है सिर्फ ऊपर का। तो आजकल इतनी जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है,
बस वेदांशी को छोड़ के आती हूँ और फटाफट काम करती हूँ और फिर लेने का भी टाइम जल्दी हो जाता है। इतना ज़्यादा दिन छोटा होने लगा है कि जैसे लगता है घड़ी की सुइयाँ एकदम भागती सी हैं। और कई बार तो पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो वेदांशी को लेके आने के बाद मैं सुलाकर फिर तभी पढ़ाई कर पाती हूँ 1-2 घंटे। तो अभी काम ख़त्म होगा और इधर वेदांशी को लेने जाने का टाइम हो जाएगा, तो उसको लेके आने के बाद भी 1 घंटा उसके पीछे ही लगना पड़ता है। तो यहाँ मेरा काम ख़त्म। वेदांशी आ चुकी हैं स्कूल से और इनका ड्रेस चेंज करा कर फटाफट फिर मैं इन्हें खाना खिलाऊंगी। और खाना खिलाने के बाद थोड़ी थोड़ी धूप आ चुकी है छत पे, तो फिर धूप में ही मैं खाना भी खिला दूंगी। और वेदांशी को ऑरेंज बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो इसे ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है। वेदांशी को ऑरेंज बहुत पसंद लगता है ना, बहुत ज़्यादा पसंद लगता है इसको ऑरेंज, क्योंकि हमारा ऑरेंज फेवरेट है। इसमें बीज भी रहता है फ्रेंड। तो वेदांशी बीज निकाल दिया जाता है तो वेदांशी खा लेती है पूरा। तो वो खाना पीना हो चुका है और थोड़ी सी धूप तो अच्छी लग रही है, मगर थोड़ी थोड़ी है मगर अच्छी लग रही है। और अब जाएंगे नीचे और वेदांशी को थोड़ी देर सुलाएंगे, तो 1 घंटा सोएंगी, उसके बाद फिर होमवर्क करेंगे मिट्ठू। तो छत पे मैं घूम रही थी तो मैंने बगल में बहुत सारे फ्लावर्स देखे, तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर हैं और इतने अच्छे अच्छे इन्होंने उगा रखे हैं फ्लावर्स, तो दिखाना तो बनता है। तो मैं दिखाती हूँ अभी, मगर बगल वाली ही छत है और बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं इन्होंने, बहुत ज़्यादा सुंदर। मतलब मैंने 2 दिन पहले ही देखे थे तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे थे। तो ये देखिए इन्होंने सारे फ्लावर्स उगा रखे हैं और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से, तो बहुत ही अच्छे से खिले हुए हैं और कितना अच्छा लग रहा है देख के। तो 2 दिन पहले ही मैंने भी देखा था, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मगर इतने अच्छे अच्छे नहीं खिले हुए हैं और सारे नहीं खिले हुए हैं, कुछ खिले हुए हैं। तो इनके यहाँ बहुत ही अच्छा फ्लावर्स हो रखा है, तो ऊपर से देखने में तो और ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं।